फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम टू योर स्टडी बाय अथर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम विलियम शेक्सपियर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो 160 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट किए हैं। 161 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, पीछे की जो वीडियो है आप उसको फुल वॉच करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स चलिए आज का जो क्वेश्चन है हम इसको देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं। 61 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ही इज अ फेमस हिंदी राइटर। ही ट्रांसलेटेड शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस। इट इज नोन एज दुर्लभ बंधु। इनवैल्यूएबल फ्रेंड। हु इज दिस फेमस हिंदी राइटर। ये इस बात को कह रहे हैं कि ही इज अ फेमस हिंदी राइटर, एक फेमस हिंदी राइटर है जिन्होंने मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस है, वह ट्रांसलेट है। ठीक है, इट इज नोन, वह जाने जाते हैं। दुर्लभ बंधु। इनवैल्यूएबल फ्रेंड का मतलब होता है अमूल्य मृत्यु, सॉरी अमूल्य फ्रेंड। ठीक है, यानी कि मित्र। ठीक है, के नाम से जाना जाता है। तो हु इज दिस फेमस हिंदी राइटर, तो आपको बताना है कि वह फेमस हिंदी राइटर कौन है। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ए है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, इन्होंने एक हिंदी, यह एक हिंदी फेमस राइटर है और शेक्सपियर्स का जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है, ही ट्रांसलेटेड, वह ट्रांसलेट किए हैं। इट इज नोन एज दुर्लभ बंधु। ठीक है, हु इज दिस फेमस हिंदी राइटर, तो वह फेमस हिंदी राइटर हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इसका ए है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 62 क्वेश्चन को देखते हैं। 62 ये कोई ऐसे या प्लेस वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, किसके बारे में बेन जॉनसन इस बात को कह रहे हैं ये आपको बताना है। मिल्टन, फ्लेटचर, शेक्सपियर के बारे में ये बात हो सकती है और किसके बारे में हो सकती है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इसका सी है। बेन जॉनसन लिखते हैं, युग की आत्मा, तालियां, आनंद, हमारे मंच का आश्चर्य। ठीक है, राइट आंसर। तो ये किस राइटर के बारे में लिखते हैं इस बात को? तो ये लिखते हैं शेक्सपियर के बारे में। 163 क्वेश्चन को देखते हैं कि यह क्या कह रहे हैं। स्लीप ड्रीमिंग ऑन बोथ फ्रॉम मिसर फॉर मिसर एज एपिग्राम फॉर हिज पोएम गेरोन्सन। ठीक है, यह कर रहे हैं, ये जो लाइन है, ठीक है, पोयम की है। किस पोयम की है? गेरोन्सन पोयम की है। ये कह रहे हैं कि अपनी पोयम गेरोन्सन के लिए एपिग्राम के रूप में किसने लिया है? तो राइट आंसर इसका डी है, टी.एस. इलियट ने। राइट आंसर इसका क्या है? डी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। Who calls Shakespeare my Shakespeare and ask him to rise as he will lose the my Chaucer और Spenser। आप बताएंगे 64 का राइट आंसर क्या है? Who calls शेक्सपियर के बारे में कौन कहा है कि माई शेक्सपियर एंड आस्क हिम टू। ठीक है, बाय चॉर्सर और स्पेंसर। तो इन 4 ऑप्शन में से आप बताना है कि कौन कहा है। बेन जॉनसन, फ्लेटचर, सी, डी, कौन सा इसका राइट आंसर है? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स बेन जॉनसन, इसका राइट आंसर है। आइए 165 क्वेश्चन को देखते हैं। हु कॉल्स शेक्सपियर स्वीट सॉन ऑफ एवन। ठीक है, हु कॉल्स शेक्सपियर को कौन कहा कि स्वीट सॉन ऑफ एवन है? इसका राइट आंसर आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है बेन जॉनसन साहब ने कहा है शेक्सपियर को स्वीट सॉन ऑफ एवन। आइए 166 क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा हमसे क्या पूछ रहा है? हु कॉल्स शेक्सपियर अ ड्रंकन स्वैग विथ सम इमेजिनेशन। इसके बारे में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, शेक्सपियर के कुछ इमेजिनेशन के साथ वो बात करें कि एक शराबी असभ्य व्यक्ति किसने कहा शेक्सपियर को यह बात किसने कहा है? एक शराबी असभ्य व्यक्ति शेक्सपियर को किसने कहा है? इन 4 ऑप्शन में से आप बताएंगे।
तो ए बी सी डी पे राइट आंसर आप बताएंगे, तो राइट आंसर इसका बी है, वोल्टेयर। ठीक है, वोल्टेयर ने विलियम शेक्सपियर को कहा है। राइट आंसर इसका क्या है, बी है। आइए 167 क्वेश्चन को देखते हैं। Whose remark is this are the commentators on Hamlet? Hamlet really mad or only pretending? ठीक है, pretending है to be। राइट आंसर आप इसका बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, आइए 67 क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। 67 क्वेश्चन हमारा हमसे क्या पूछ रहा है, आइए देखते हैं। Whose remark is this are the commentators on Hamlet really mad or only pretending to be? Pretending to be। ठीक है, इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। आइए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है सी। ठीक है, ऑस्कर वाइल्ड ने इस बात को कहा है, टिप्पणी कहा है कि क्या हैमलेट पर टिप्पणी करने वाला वास्तव में पागल है या केवल पागल होने का दिखावा कर रहा है। ठीक है, ये हैमलेट के बारे में कह रहे हैं कि क्या हैमलेट पर टिप्पणी करने वाला वास्तव में पागल है, केवल पागल होने का दिखावा कर रहा है। तो ये टिप्पणी किसकी है, ऊपर जैसा आपके पूछा गया है, हु रिमार्क इज दिस, तो इसका राइट आंसर है सी। सी इसका राइट आंसर है, ऑस्कर वाइल्ड। राइट आंसर इसका सी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 68 क्वेश्चन को देखते हैं। 68 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु हैज़ रिटन अ स्टोरी टाइटल्ड। ठीक है, इसको आइए देखते हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ मिस्टर WH। ये कह रहे हैं कि हु हैज़ रिटन अ स्टोरी, एक स्टोरी है, द पोर्ट्रेट ऑफ मिस्टर WH। ठीक है, जो टाइटल से एक कहानी लिखी है, तो इन 4 ऑप्शन में से किसने लिखी है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है डी। डी इसका ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है। ठीक है, इसको देखते हैं। इसको फ्रेंड्स फर्स्ट बार पब्लिश किया गया था, इसको एक बार हम देख लेते हैं। ठीक हो, इसको जो फर्स्ट पब्लिश किया गया था, ठीक है, पब्लिश किया गया था 1889 में। ठीक है, ब्लैकवुड मैगजीन में। ठीक है, मैगजीन में किसको, द पोर्ट्रेट ऑफ मिस्टर WH को। ठीक है, इसको ऑस्कर वाइल्ड ने किया था, फर्स्ट बार पब्लिश किया गया था 1889 में, ब्लैकवुड मैगजीन में इसको पब्लिश किया गया था। राइट आंसर इसका डी है। आइए 69 क्वेश्चन को देखते हैं। 69 क्वेश्चन क्या हमारा पूछ रहा है, ये है अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन पब्लिश्ड बाय OUP। OUP का फुल फॉर्म क्या है, ओ का फुल फॉर्म है ऑक्सफोर्ड। ठीक है, ऑक्सफोर्ड है। ठीक है, फोर्ड है, यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। ठीक है, विलियम शेक्सपियर अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन 2050 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित किसकी बुक है, आपको इस बात को बताना है। राइट आंसर आप इसका बताएंगे फ्रेंड्स। तो राइट आंसर है स्टेनली वेल्स। राइट आंसर इसका स्टेनली वेल्स है। राइट आंसर इसका क्या है, ए है। आइए देखते हैं 170 क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है। द पेरिस रजिस्टर ऑफ स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन
regards of baptism on Wednesday 26 April 1564 in Holy Trinity Church of। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे कि आप क्या करें। गुलियल्मस फिलियस जोहान्स शेक्सपियर, विलियम सन ऑफ जॉन शेक्सपियर। ठीक है, Stanley Wells, it is written in because this was the language used in official documents at that time. Fill in the blank। अब देखिए, आप यहाँ पे देखते हैं द पेरिस रजिस्टर ऑफ स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। जैसा कि आप जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर का जन्म स्थान है। ठीक है, बैप्टाइज्ड की बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने इनकी बायोग्राफी को जब पढ़ाया था तभी मैंने आपको बताया था कि इनका 26 अप्रैल को इनका क्या हुआ था, बैप्टाइज्ड किया गया था वेडनेसडे को। ठीक है, 1564 में कहाँ पे किया गया था, होली ट्रिनिटी चर्च में। और ये यहाँ पे विलियम शेक्सपियर को दफनाया भी गया था, यहीं पे है ना, विलियम शेक्सपियर को यहीं पे दफनाया भी गया था। बट इनका रियल जो डेट ऑफ बर्थ है वह 23 अप्रैल 1564 को है और 26 में इनका बैप्टाइज्ड किया गया था, यानी कि इनका नामकरण किया गया था। तो किस चर्च में किया गया था, होली ट्रिनिटी चर्च में किया गया था। इस बात को आप याद रखेंगे। अच्छा, उनके फादर का नाम देखेंगे। उनके फादर का नाम है जॉन शेक्सपियर। ठीक है, इसमें देखिए आपको कितने क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं। तो ये इस बात को कह रहे हैं, ठीक है, ये इस बात को कह रहे हैं। ठीक है, आइए यहाँ से देखते हैं। गुलियल्मस फिलियस जोहान्स शेक्सपियर स्टैनली में लिखा गया है क्योंकि उस समय बिकॉज दिस इज वॉज लैंग्वेज यूज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एज डेट टाइम। कह रहे हैं कि उस समय अधिकांश किस भाषा का यूज किया जाता था। फिल इन द ब्लैंक, इनमें से ABCD में से आपको बताना है कि यहाँ पे जो फिल किया क्या करेंगे आप यहाँ पे। तो राइट आंसर है, जाहिर सी बात है, जहाँ पे शेक्सपियर की बात आएगी वो लैटिन है। राइट आंसर इसका C है। ठीक है, टाइम बर्बाद करते हुए आगे चलते हैं, टाइम न बर्बाद करेंगे हम लोग। आइए देखते हैं 161 क्वेश्चन को देखते हैं। विच प्ले इज डायरेक्टेड बाई E.A. ठीक है, अलकाजी फॉर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ठीक है, कह रहे हैं कि अलकाजी ने राष्ट्रीय नाटक विद्यालय के लिए कौन सा नाटक निर्देशित किया है। किंग लियर, वेनिस ऑफ एडोनिस, मिस्टर फॉर्मेसर, एज यू लाइक इट। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर है किंग लियर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, किंग लियर है। 172 क्वेश्चन को देखते हैं। इन 2007 क्या करें, 72 में क्या करें कि एलिक पद्मसी प्रेजेंट वन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज इट इज। इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि क्या है। इसका राइट आंसर है C, मैकबेथ। मैकबेथ इसका राइट आंसर है। ठीक है, आइए 173 क्वेश्चन को देखते हैं। हु रोट द वाइल ऑफ फायर। ठीक है, 1930 किसने लिखा था। ठीक है, आपको ये बताना है। तो इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है विल्सन नाइट। राइट आंसर इसका B है। ठीक है, उन्होंने ही लिखा था द वाइल ऑफ फायर 1930 में। राइट आंसर है इसका। आए 174 क्वेश्चन को देखते हैं। हु emphatically says that a Midsummer Night's Dream in Shakespeare's first the indeed only complete work। इसमें आप बताएंगे कि कौन कहता है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम शेक्सपियर की पहली एकमात्र कंप्लीट वर्क है। ठीक है, फर्स्ट एंड ओनली कंप्लीट वर्क है। इन 4 ऑप्शन में से कौन कह रहा है। तो राइट आंसर आप बताएंगे फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है C। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है C, J.M. रॉबर्टसन ने। राइट आंसर इसका क्या है C है। आइए 75 क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। ही क्लेम्ड टू हैव
written the first formal biography of Shakespeare. This was prefaced to his edition of the play 7009 he is. इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि क्या है। ही क्लेम्ड कर रहे हैं, ठीक है, कि उन्होंने शेक्सपियर की पहली जो बायोग्राफी है, ठीक है, लिखी है। यह उनके प्लेस का जो एडिशन है, ठीक है, जो उनके प्लेस का एडिशन है 709 में पहले से ही शामिल है, ठीक है, पहले से ही शामिल था। तो ही इज वह है। तो इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका निकोलस, ठीक है, निकोलस रावे इसका राइट आंसर है, ठीक है। एक बार इसको फिर देखेंगे। यह कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि क्लेम्ड कर रहे हैं कि शेक्सपियर की जो पहली बायोग्राफी है, ठीक है, उनके जो प्लेस के एडिशन है 709 में पहले से ही शामिल था। तो इस बात को कौन कह रहा है? इस बात को निकोलस रावे। राइट आंसर इसका क्या है? सी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। William Shakespeare was the third child and first son of John Shakespeare and Mary Auden. He was born on 23 April 1564 at। इसमें आप बताएंगे, देखिए ये आपको क्वेश्चन मिला है, इनसे ही रिलेटेड है। इसमें भी आपको 3 मिल जाएंगे, 3 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ये कह रहे हैं कि थर्ड चाइल्ड थे, ठीक है, फर्स्ट सन थे, मतलब लड़कों में पहले थे ये। जॉन शेक्सपियर इनके फादर का नाम है, मैरी ऑर्डेन इनकी माता का नाम है, ये आपको पता है। और उनका जो जन्म का डेट है वो 23 अप्रैल 1564 है। तो अब ये बताना है कि वो कहाँ पे हुए थे। स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन में हुए थे, स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन में हुए थे, स्ट्रेटफोर्ड अंडर एवन में हुए थे, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में हुए थे। राइट आंसर इसका क्या है? डी है। ये कई बार क्वेश्चन हो चुका है, ये आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए शेक्सपियर की बायोग्राफी को लेकर के, ठीक है, शेक्सपियर की बायोग्राफी लेकर के आपके माइंड में सेट होना जाना चाहिए। आइए देखते हैं। शेक्सपियर वॉज एडमिटेड टू अ ग्रामर स्कूल, दिस स्कूल इज आल्सो नोन एज, ठीक है, आप इसमें बताएंगे क्या कह रहे हैं कि शेक्सपियर वॉज एडमिटेड ए ग्रामर स्कूल में, तो उस स्कूल को नॉन जाना जाता है, वो कौन सा स्कूल था वो आप बता सकते हैं इन 4 ऑप्शन में से। अब ध्यान दें, क्यून्स नेव स्कूल था, द मिनिस्टर्स नेव स्कूल था, द किंग्स नेव स्कूल था, नन ऑफ दिस। तो आप पहले से ही जानते हैं द किंग्स नेव स्कूल है। विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी बड़ी ही फेमस है, आप लोग ध्यान से देखा करिए उसको, ठीक है, उनकी बायोग्राफी में ही आपको क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। राइट आंसर क्या है इसका? सी है, ठीक है। आए देखते हैं 78 को देखते हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि वॉल्टर रोज हैं, साइमन हंट हैं, ठीक है, और कह रहे हैं कि थॉमस जेनकिंस द मास्टर हु आर एसोसिएटेड विथ। तो इसमें से आपको बताना है कि वो कौन से स्कूल के, ठीक है, थे। तो राइट आंसर आप बताएंगे किंग्स नेव स्कूल के थे, द क्यून्स नीव स्कूल के थे, द मिनिस्टर नीव स्कूल के थे। तो राइट आंसर इसका ए है, द किंग्स नेव स्कूल। राइट आंसर इसका क्या है फ्रेंड्स? राइट आंसर इसका ए है। आइए, शेक्सपियर वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्ले राइट, ठीक है, प्ले राइट, बट ही वॉज नॉट इवन अ ब्राइट। आप इसका राइट आंसर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है? एक्टर, ठीक है, एक्टर राइट आंसर है इसका। हु क्लेम्ड डैट शेक्सपियर डाइड अ पेपिस्ट। राइट आंसर इसका आप बताएंगे कि रिचर्ड डेविस ने इस बात को कहा है, ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। वन 181 क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहे हैं कि इंडिया एम्परर आर नो इंडियन एम्परर, वी कैन नॉट डू विदाउट शेक्सपियर, ही अटर्ड दिस वर्ड्स इन वन ऑफ हिज लेक्चर्स, हु इज ही, वह कौन है?
इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। कह रहे हैं कि इंडिया एम्परर या नो इंडियन एम्परर, कोई भारतीय साम्राज्य नहीं, हम शेक्सपियर के बिना नहीं रह सकते। तो इस वर्ड को किसने कहा है? तो आप इसका बताएंगे। बेन जॉनसन, फ्लेटचर, बेंकन। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, राइट आंसर इसका डी है। कार्लाइल ने कहा है इस बात को। ठीक है, राइट आंसर है इसका। आए 82 क्वेश्चन को देखते हैं। टू वॉट डू अ क्वार्टो एंड अ फोलियो ऑफ शेक्सपियर ओरिजिनली रेफर। ठीक है, ओरिजिनली रेफर, तो इसका राइट आंसर है ए। हमने पहले ही प्रैक्टिस में इस क्वेश्चन को लिया था, तो उसमें हमने डिटेल में बताया है, आप उस प्रैक्टिस को देख लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं 83 को। देखते हैं कि 83 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। कह रहे हैं कि पर्सी सिम्पसन हेल्गे कोकरिड्ज, ई विलोबी, एडवर्ड मैंडे, फिर उसके बाद है फिलिप विलियम्स एंड चार्ल्टन हिनमैन। ठीक है, आर सम नेम्स एसोसिएटेड विद देयर कंट्रीब्यूशन टू। तो इसका राइट आंसर है बी, शेक्सपियरियन स्कॉलरशिप। ठीक है, कुछ ऐसे नाम हैं, तो इसका राइट आंसर है शेक्सपियरियन स्कॉलरशिप। राइट आंसर इसका क्या है फ्रेंड्स? बी है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ऐसे है जिसका नाम है हु रोट हेनरी एट, तो उसको किसने लिखा है? इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसको कौन लिखा है? थॉमस फ्लेटचर ने। राइट आंसर है इसका सी। आए देखते हैं 85 क्वेश्चन को देखते हैं। द एसे ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ इच एन इमिटेबल एसे इट इज रिटन बाई। 85 में आप बताएंगे कि ऐसे है, उसका नाम क्या है? ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ। ठीक है, इट इज रिटन बाई, किसके द्वारा यह लिखा गया है? ये आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है थॉमस डी क्विंसी। राइट आंसर है। ठीक है, थॉमस डी क्विंसी राइट आंसर है इसका। 86 क्वेश्चन को देखते हैं। 86 क्वेश्चन हमारा हमसे क्या कर रहा है, देखते हैं इसका। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि शेक्सपियर की कुछ ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी है जिसकी मेन सीन को हम पा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर देखा जाए किंग लियर है। ठीक है, किंग लियर है, तो उसकी जो लैंग्वेज है वो कलात्मक है और क्या है? उत्सुकता से प्रताड़ित है और इतनी कठिन है। यहाँ पे देखिए सो डिफिकल्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि वह इस बात को कह रहे हैं कि हर स्पीच को, जो ओथेलो है उसकी हर स्पीच को समझने के लिए 2 या 3 बार पढ़ना पड़ता है। तो इसमें से राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है? इसको किसने कहा है शेक्सपियर के? राइट आंसर आप बताएंगे इसका। तो राइट आंसर है मैथ्यू आर्नोल्ड ने। ठीक है, शायद पूरा न आ पाए। राइट आंसर इसका डी है, मैथ्यू आर्नोल्ड ने इस बात को कहा है। आए नेक्स्ट देखते हैं 87 क्वेश्चन को देखते हैं। ही लव्ड मी फॉर द डेंजर्स आई हैड पास्ट एंड आई लव्ड हर दैट सी डिड पिटी देम हु आर सी एंड आई हेयर। आप इसको बताना है सी आई यहाँ पे कौन है, आपको 87 में बताना है। ये जो लाइन है फ्रेंड्स, ये जो लाइन है ये है ओथेलो की, है ना, ओथेलो की। एक्ट फर्स्ट है ये। ठीक है, एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड की ये लाइन है। और इसको सी का मतलब है डेस्टिमोना, आई का मतलब है ओथेलो। राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इसका बी है। आए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं अंडर दिस
carved marble of thin on sleep, rare tragedian Shakespeare. Sleep alone, the unmolested peace, unshared cave, poses as Lord not tended of the gave, that us and others it may be honor hereafter to be led by thee. This is written about विलियम शेक्सपियर बाई. ठीक है, यह किसने लिखा है? राइट आंसर आपको बताना है 88 का. तो 88 का राइट आंसर है, आए देखते हैं, ए बी सी डी करके देता है. ठीक है, पूरा नहीं है बट इतने में ही आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है, विलियम बेस्ट. राइट आंसर है इसका सी. आए नेक्स्ट देखते हैं 89 क्वेश्चन को देखते हैं कि इस बात को कौन कह रहा है. आई होप कि इसका आंसर आपको समझ में आ जाएगा पहले से ही. देखते हैं. इफ वी आर मार्क्ड टू डाई वी आर इनो टू डू आवर कंट्री लॉस एंड इफ टू लीव द favorman of greater share of honor. Who says this is Henry Fifth Act 4 Scene 3 की ये लाइन है. ठीक है, Who says this, यह हेनरी फिफ्थ कहते हैं और एक्ट 4 Scene 3 की ये लाइन है. हेनरी 4 Scene 3 की ये लाइन है. तो इसमें राइट आंसर आप बताएंगे. इसका राइट आंसर क्या है? किंग हेनरी. किंग हेनरी इस बात को कहते हैं कि यदि हम मरने के लिए तैयार हैं तो हम अपने देश, अपने कंट्री को नुकसान, उसको कष्ट पहुंचाने में क्या है? सक्षम है. यदि कम लोग जीवित रहते हैं तो सम्मान का अधिक हिस्सा मिलता है. इस बात को कौन कह रहा है? इस बात को हेनरी कह रहे हैं. किंग हेनरी साहब कह रहे हैं. हेनरी फिफ्थ एक्ट 4 Scene 3 की ये लाइन है. ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है? किंग हेनरी ने इसको कहा है. राइट आंसर इसका बी है. आइए देखते हैं. विद दिस की सोनेट शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट वी वर्ड्स आर फ्रॉम ए बी. क्वेश्चन कई बार आ चुका है तो इसका राइट आंसर आई होप कि आपको पता ही होगा. तो इसका राइट आंसर है वर्ड्सवर्थ साहब ने इसको कहा है. आइए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे. आवर बॉडीज आर आवर गार्डन्स टू विच आवर विल्स आर गार्डनर्स. द एबव वर्ड्स आर फ्रॉम द स्पीच ऑफ. इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है. ठीक है, 191 में क्या कह रहे हैं? तो इसका राइट आंसर है बी. ठीक है, आइगो. ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये किसकी है? ओथेलो की है. ठीक है, लाइन किसकी है? ओथेलो की है, जिसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा है. ठीक है, उसका कैरेक्टर है जिसका नाम है आइगो और वह सजेस्ट कर रहा है रोडेरिगो को. ठीक है, रोडेरिगो को क्या कर रहा है? सजेस्ट कर रहा है, यानी कि उसको सुझाव दे रहा है. वह कह रहा है कि हमारे पास अपना रास्ता चुनने की जो शक्ति है, हमारे कार्य के सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरह के परिणाम होते. यानी कि वह इस बात को कह रहा है कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें दोनों तरह के परिणाम हमारे सामने आते हैं, या तो सकारात्मक या तो नकारात्मक होते हैं. तो इस बात को आइगो कर रहा है. यह विलियम शेक्सपियर का प्ले है जिसका नाम है ओथेलो. ठीक है, और आइगो रोडेरिगो से इस बात को कह रहा है. ठीक है, और ये जो है फ्रेंड्स, ये लाइन है एक्ट 1 Scene 3 की यह लाइन है. ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स कि इतना क्लियर हो गया होगा.